अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो आज हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि बायोलॉजी से मुतालिक जितनी भी वीडियोज़ हों वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है? नेसेसरी पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं, ये क्या है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है, वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो उसके लिए कुछ पिगमेंट ज़रूरी होते हैं, जो कि है क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है। ये दो पिगमेंट्स बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इसके अलावा और भी पिगमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स वो है जो एक ख़ास किस्म की लाइट जज़ब करते हैं, और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, लाइट भी ज़रूरी होती है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, वो भी एज अ बाई प्रोडक्ट तैयार होती है। और इसके अलावा एनर्जी भी ज़रूरी है, सनलाइट। तो ये सनलाइट जो है, ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स ये उसको मुहैया करती हैं, यानी ये इसको जज़ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोवाइड करती है। तो आज हम ये दो पिगमेंट्स जो है जिसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, ये पढ़ेंगे, जो क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड्स है। ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये फॉर एग्जांपल ये एक सन है, देखिए ये एक ओजोन लेयर दिखाई गई है। ये ओजोन लेयर है, ये जो है ये ओजोन लेयर है, ठीक है। और ये हमारी अर्थ है, ये ज़मीन है। तो हमें पता है कि सन से मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन आती है, यानी सन मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन खारिज करती हैं, ये जो दिखाए गए हैं। और इसमें ज़्यादा तादाद वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। वो किसके ज़रिए? यानी ओजोन लेयर जो होती है वो उससे वापस रिफ्लेक्ट करती है। जो डेंजरस रेडिएशन होती है वो उसे वापस रिफ्लेक्ट करती हैं। और कुछ हिस्सा जो रेडिएशन का है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हिस्सा, यानी यहाँ पर वो कुछ ज़मीन की तरफ आती है, यानी ये हिस्सा ज़मीन की तरफ आती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये जो लिखा है विजिबल लाइट, यानी ये इस हिस्से से कुछ रेडिएशन आती है और इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, और वो ज़मीन की तरफ पहुंचती है। बाकी जो सन की रेडिएशन है वो ओजोन लेयर वापस रिफ्लेक्ट करती है। और ये जो विजिबल लाइट है, ये अर्थ पर जितनी भी मतलब एनर्जी की ज़रूरत है वो ये पूरी करती है, यानी प्लांट वगैरह वो इसे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सन हमें मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है, फराहम करती है। और ये सन से जो विजिबल लाइट आती है, ये तकरीबन 7 किस्म के रंग होते हैं, वो इसमें आती है और जो ज़मीन तक पहुंचती है। बाकी हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या हो गए? पिगमेंट्स विच प्लांट्स यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी वो पिगमेंट्स जो प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। These pigments observe special wavelength of light, यानी ये जो पिगमेंट्स है, ये एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ की जो लाइट होती है, एक ख़ास किस्म की रंग होती है, उसे जज़ब करते हैं ये पिगमेंट्स और बाकी को रिफ्लेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये लीफ जो है, जितने पत्ते हैं प्लांट के, एब्जॉर्ब ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन, वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती हैं और बाकी जिससे को जो सन से आती है विजिबल लाइट की, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, उसको जज़ब करती है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है। इस वजह से हमें वो ग्रीन नज़र आती है। इसके अलावा ब्लैक कलर जो होते हैं, एब्जॉर्ब ऑल कलर, यानी काले किस्म के जितने रंग होते हैं वो तमाम रंगों को जज़ब करते हैं। इस वजह से कहते हैं कि गर्मियों में जो काले कपड़े होते हैं वो
सही नहीं होते, क्योंकि वो और भी ज़्यादा कलर को, मतलब ज़्यादा रेडिएशन को जज़ब करते हैं, तो और भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। वाइट रिफ्लेक्ट ऑल कलर, इस तरह जितने सफ़ेद किस्म के रंग होते हैं वो तमाम किस्म के रंग को यानी रिफ्लेक्ट करते हैं, तमाम किस्म के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये वैसे जनरल कंसेप्ट था इसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट्स है प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। तो ये क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो प्लांट की जो सेल होती है, प्लांट सेल, उसमें एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनेलिज है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है ये, और एक प्लांट सेल दिखाया गया है फॉर एग्जांपल, इसमें अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो ये एक क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट में अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल चाहिए तो वो इसकी एक अलग सी वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप लोग क्लोरोप्लास्ट पर एक अलग सा लेक्चर है, वो आप लोग देख सकते हो, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकाइड्स है उसमें मौजूद होते हैं। मोस्टली ऑब्जर्व ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। तो ये क्लोरोफिल जो है ये ज़्यादातर क्या करते हैं? ब्लू और रेड कलर के जो जितने भी रंग होते हैं वो ज़्यादातर इसको जज़ब करते हैं। रिफ्लेक्ट ग्रीन, और ये ग्रीन किस्म का जो रंग होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसकी भी कुछ टाइप्स है, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इसकी भी ये टाइप्स है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल ए जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में भी होता है जितने प्लांट सेल है, और ये रिएक्शन सेंटर यहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल भी ये ज़्यादातर सर अंजाम देता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी इज़ फाउंड इन हायर प्लांट्स। क्लोरोफिल जो है बी जो है वो क्या कहाँ पे होते हैं? वो हायर प्लांट जो होते हैं उसमें ज़्यादा तादाद में होता है, ज़्यादातर उसमें होता है, और एल्गी में होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया क्लोरोफिल वो किस में होता है? वो बैक्टीरिया में मौजूद होता है। तो ये क्लोरोफिल की कुछ टाइप्स थे जो क्या करते हैं? क्लोरोफिल यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, यानी उसके लिए नेसेसरी पिगमेंट्स है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। मेनली क्लोरोफिल का किस पर मुश्तमिल होते हैं? दो, इसका एक हेड होता है जो यहाँ पर दिखाया गया, ये हेड है इसका। इसके अलावा ये इसका टेल है। हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, और इसका टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है। हेड में क्या होता है? एक सेंटर एटम होता है मैग्नीशियम, ये जो दिखाया गया है मैग्नीशियम, और इसके साथ नाइट्रोजन रिंग अटैच होते हैं, यानी एक सादा किस्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये इसका हेड है, और इसके साथ नाइट्रोजन रिंग अटैच होते हैं, यानी मैग्नीशियम। ये हेड है। हेड में क्या होता है? मैग्नीशियम सेंटर एटम में होता है, यानी इसमें सेंटर में मैग्नीशियम होता है, और यहाँ इसके साथ 4 नाइट्रोजन रिंग अटैच होते हैं। ये एक हो गया, एक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा, ये इसके साथ अटैच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक नाइट्रोजन रिंग को हम क्या कहेंगे? पायरोल रिंग कहेंगे। ये पायरोल रिंग हो गया, एक नाइट्रोजन एटम। और ये पूरे जो 4 एटम है नाइट्रोजन के 4, उसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? पोरफीरिन कहेंगे उसे हम। ये चारों को मुश्तरक तौर पर हम क्या कहेंगे? पोरफीरिन। और ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये जो टेल है ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन टेल होती है। तो ये इसका सादा किस्म का स्ट्रक्चर दिखाया गया है किसका है? क्लोरोफिल का। इसके अलावा जो दूसरे पिगमेंट होते हैं वो क्या है? कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो इसको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ट्रांसफर लाइट टुवर्ड क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्लोरोफिल की मदद करते हैं। किस में? क्योंकि ये लाइट को जज़ब करते हैं और उसकी तरफ
क्लोरोफिल की तरफ इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस वजह से इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी हेल्प करने वाली पिगमेंट्स भी कहते हैं, जो क्लोरोफिल की मदद करते हैं। जो लाइट जज़ब करते हैं वो किसको, क्लोरोफिल की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कलर, ये कलर भी देते हैं। प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम इंटेंस लाइट, ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट भी यानी उसको सपोर्ट भी देते हैं, उसको ज़्यादा इंटेंस लाइट जो होती है उससे उसको महफूज कर देते हैं, उसको उससे बचाते हैं। इसकी भी दो टाइप्स, एक है केरोटीन जो इसका यहाँ पे फार्मूला दिखाई गया है, और दूसरा के जेंथोफिल, ये इसका फार्मूला है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम इसमें ज़्यादा हो, बाकी केरोटीन की तरह वो भी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में वो मदद करते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं हो सकता, अमल नहीं हो सकता। शुक्रिया।